बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबम बिकुम फ़ी क़नाती अय्युहत तुलबाउल किराम। वेलकम टू माई चैनल। आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम 3 नए अल्फाज के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज का जो हमारा पहला लफ्ज़ है वो सरीरुन, चारपाई है, पलंग है, जिसके हमारा रोज़ वास्ता पड़ता है। चारपाई, पलंग, बेड, जिसको हम इंग्लिश में बेड कहते हैं, और ये उर्दू में हम उसके लिए चारपाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पलंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसको अरबी में हम सरीरुन कहते हैं, और फ़ारसी में उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तख्ते ख्वाब, तख्ते ख्वाब। और ये तख्ते ख्वाब का लफ्ज़ बेड के लिए अमूमन इस्तेमाल होता है। चारपाई के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क भी दिया जा सकता है। जो चारपाई है उसको आप चहार चूब तख्ते पलंग भी कह सकते हैं। चहार चूब तख्ते पलंग, यानी चहार चूब तख्ते पलंग। चारपाई के लिए ये लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करेंगे तो बेड की निस्बत चारपाई का तस्वर ज़रा जल्दी फ़ारसी जानने वाले को आएगा। दूसरा आज का जो हमारा लफ्ज़ है वो है किचन। जो इंग्लिश में भी किचन इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में उसको किचन कहते हैं, और उर्दू में बावर्ची खाना कहते हैं। बावर्ची खाना, किचन, उसको अरबी ज़बान में हम मतबाखुन कहते हैं। मतबाखुन, मतबाखुन ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और फ़ारसी में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है आशपुज़ खाने, आशपुज़ खाने, आशपुज़ खाने, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मैं इसलिए इनको बार बार दोहरा देता हूँ ताकि आप उसकी प्रोनंसिएशन जो है, यानी तलफ़ुज़ जो है, अदायगी जो है वो आपके लिए आसान हो जाए, ताकि आप, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अल्फाज का दारोमदार होता है वो तलफ़ुज़ पर होता है। अगर आप अल्फाज का तलफ़ुज़ सही नहीं करेंगे तो उसका मतलब कुछ से कुछ हो जाएगा। तीसरा जो आज का हमारा लफ्ज़ है वो है रोटी। जो हम खाते हैं, रोटी जो कि बनाई जाती है गंदम से या मिकाई से या किसी चीज़ से, सादी रोटी जिसके ऊपर घी लगा हुआ ना हो, ऑयल लगा हुआ ना हो, यानी जो रोगनी ना हो, सादी रोटी हो, उसको अरबी ज़बान में खुब्ज़ुन कहते हैं। खुब्ज़ुन, खुब्ज़ुन, खुब्ज़ुन। और फ़ारसी ज़बान में इसको नान कहते हैं। फ़ारसी ज़बान में नान कहते हैं। उर्दू में भी नान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। रोटी और नान में थोड़ा सा उर्दू में फ़र्क होता है, लेकिन नान जो है वो फ़ारसी ज़बान में मुतलक़न रोटी के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत मशहूर लफ्ज़ भी है। वो नाने शबीना के मोहताज हैं, यानी उनको शाम की रोटी भी मुयस्सर नहीं, उनके पास शाम की रोटी की भी गुंजाइश नहीं है। तो शबीना रात को, नान शबीना, तो ये नान का लफ्ज़ रोटी के लिए फ़ारसी में इस्तेमाल होता है। आपसे आखिर में गुजारिश है कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और तमाम दूसरे दोस्तों तक भी ये आप पैगाम पहुंचाएं, और ये ताकि हमारा अरबी फ़ारसी ये आम हो जाए, और जो भी सीखना चाह रहा हो ताकि उनको सीखना आसान हो जाए। आप इसमें हमारी मदद करें, आप हमारे साथ चलें। और आपसे एक और गुजारिश है कि आप अगर कोई लफ्ज़ जानना चाहते हैं जो फ़ारसी के मुतलिक है या अरबी के मुतलिक है, उस लफ्ज़ को आप कमेंट में भेजें। हम इंशाअल्लाह उसको देखकर आपके कमेंट का जवाब भी इंशाअल्लाह देने की कोशिश करेंगे, और उन अल्फाज को भी हम वीडियोज़ में लाएंगे ताकि आप आसानी से इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।